ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। देखिए, कुछ बातें आप समझो। पहले बेसिक, पंचभूतों से आत्मा नहीं बनी। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा का जन्म नहीं, पंचभूतों से आत्मा का कोई मतलब नहीं। समझो भाई साहब, पंचभूतों से आत्मा का कोई मतलब नहीं। आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है। आत्मा है, थी, रहेगी। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा कर्मों से बंधी है अपने ही कारण। जब आत्मा सब विभाव में जाती है, जब तुमने क्रोध किया, किसी को गाली दी, तो जो गाली दी, किसी को क्रोध किया, वो आत्मा पर कर्म चिपक गए। उसका हिसाब किताब देना होगा। तुमने फिर कुत्ता कहा, बिल्ली कहा, गलत कहा, इतने क्रोध से कहा, कुत्ता बन जाए अगले जन्म में। इसलिए क्रोध मत करना किसी पर। शांत हो जाओ। ध्यान का मतलब है शांत, मौन। और जब विभाव दशा में जाता है तो कर्मों का बंधन होता है। जब स्वभाव में आता है तो कर्मों की नजरा होती है। पानी जब विभाव में जाता है, गर्म होता है, तो वही पानी तुम्हारे शरीर को जलाता है। और पानी जब स्वभाव में आता है, वही पानी शरीर को शीतलता देता है। आत्मा का स्वभाव केवल अपने में स्थित होना है, ये है। और आपने किसी की सेवा की, वो अनुकंपा है। आपने देखा कोई प्यासा है, उसको पानी पिलाना, ये आपका धर्म है, ये मानव मात्र का धर्म है। कोई भूखा है, उसको भोजन देना धर्म है। महावीर के पास आधा वस्त्र था, ब्राह्मण आया, ब्राह्मण को दे दिया। ये महावीर की अनुकंपा थी, करुणा थी। और तुम जो दान देते हो, किसी को जरूरत समझ करके देते हो, वो तुम्हारी अनुकंपा है। और उससे अनंत अनंत कर्म निर्जित भी होते हैं और पुण्य का भी बंद होता है। एक पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। यदि आपका धन पुण्यानुबंधी पुण्य से आएगा तो धर्म लेके आएगा। यदि पापानुबंधी पुण्य से आया तो वो आपको संसार में मिले। कई लोग देखते हो शादी में करोड़ रुपया खर्च कर देंगे, और उनको कहो भाई गौशाला में देना है या गरीबों को देना है, तो उनका मन नहीं करेगा, क्योंकि पैसा वहां से ऐसा आया है। पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य। ये तुम चित्त किस चित्त से देते हो कि मुझे अवसर मिला गाय को पानी पिलाने का, मुझे अवसर मिला ध्यान शिविर में आने का, मुझे अवसर मिला इतने लोगों का, जैसे इतने लोग ध्यान शिविर कर रहे हैं। ये किसने कराया? संघ बना, उसने सेवा का अवसर दिया कि जो भी आएंगे वो सेवा करेंगे। अच्छा, तुम भी सोचो कि मैं अपनी जगह, कोई आए ध्यान शिविर कराऊं, मैं टीचर बनूं, मैं सेवा दूं, प्रेरणा दूं, ऐसे धीरे धीरे तुम पुण्य की नजरा करोगे। अपने अपने जगह जा करके तुमको मिला, किसी को खिलाओ, किसी को दो। महावीर ने को केवल ज्ञान मिला। महावीर ने 30 वर्ष तक लोगों को, लाखों लोगों को दी। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान, उनका केवल ज्ञान हो गया। और कब निर्वाण होगा? आने वाली 24 के 7वें 8वें तीर्थंकर तक भगवान अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी लोगों को मोक्ष देते रहेंगे, साधना देंगे और मोक्ष तक पहुंचा देंगे, सिद्ध गति में पहुंचा देंगे। ये उनकी करुणा है, उनको कोई जरूरत ही नहीं। उनका केवल ज्ञान प्रकट होकर निश्चित मोक्ष जाएंगे। वो क्यों कर रहे हैं? उनकी करुणा है। ये तीर्थंकरों की करुणा है, ये महावीर की करुणा थी। आज जो तुम्हारे पास सूत्र हैं, और तुम्हारी चित्त की करुणा नहीं आती। बेटा भूखा होता तो माँ भोजन कर सकती है? माँ पहले बेटे को खिलाती है। जिनवानी हमारी माँ है, अरिहंत हमारे पिता हैं। माता पिता भोजन नहीं कर सकते जब तक बेटा भूखा हो घर में। तो ये अनुकंपा दान है, करो। पर ध्यान में रमन करना भी बहुत जरूरी है। महावीर ने 12.5 वर्ष तक ध्यान किया, 12.5 वर्ष तक, और सभी श्रावकों ने ध्यान किया। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। मन वचन काया, ये काया शरीर, मन भीतर,
वाणी से जो बोलते हैं ये सब शरीर का हिस्सा है। मन वचन काया बुद्धि भी शरीर का हिस्सा है। मन और आत्मा अलग अलग है। आत्मा का वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा का किसी से संबंध नहीं। मन तो सबसे जुड़ जाता है। अब क्या कहते हैं ना, आपने कोई पिक्चर देखी, आपका मन जुड़ गया। आपने कोई फूल देखा, आपका मन जुड़ गया। आपने कोई बढ़िया गाड़ी देखी, आपका मन वहां जुड़ गया। हजारों हजार बार आपका मन जुड़ता है और कर्मों का बंधन होता है। इस मन को कहाँ लगाना है? आत्मा में लगाना है। तो मन है, मन बहुत पावरफुल एजेंट है। मन बहुत कुछ कर सकता है। माने मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन से ही बंधन होता है और मन से ही निद्रा होती है। मन से नरक का बंधन होता है, मन से मोक्ष जाता है। प्रसिद्ध राज ऋषि के मन में क्या संकल्प जागा? जागा कि मेरे बेटे का राज्य कोई ले रहा है, युद्ध कर रहा है, खूब कर रहा है। और करते करते ऊपर हाथ में गया, कुछ भी नहीं। ओहो, मैं कहाँ फंस गया। मन बदला बदला बदला, इतना बदला कि धीरे धीरे मोक्ष चला। ये मन का है। मन बहुत, हमारा मन कहाँ जाता है? तुम देखो, तुम ध्यान में बैठे हो, मन कहाँ गया? देखो अपना मन कहाँ गया। इसलिए मन की उपेक्षा कर दो। मन की उपेक्षा कर। मैं आत्मा, आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। देखिए, आत्मा के साथ सब कुछ टिका हो, लगा हुआ। ये फीलिंग्स, इंप्रेशंस, आत्मा है तो हमारी फीलिंग्स आती है। किसी के प्रति अनुराग आता है, किसी के प्रति राग आता है, द्वेष आता है, करुणा आती है, मोह आता है। 4 प्रकार की भावना है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, उपक्ष भावना 4। ये सब आत्मा के साथ संबंधित है, पर आत्मा जुदा है। भावना, अशुभ भावना, शुभ भावना, शुद्ध भावना। एक शुद्ध भावना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार, मुझे कुछ नहीं। बहुत जी लिया, बहुत कर लिया, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत संबंध बना लिए। अब एक संबंध शाश्वत, जैसे गौतम ने महावीर से बनाया था, अब महावीर तो नहीं है, गौतम भी नहीं है। अब कौन है हमारे पास? एक अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान महावीर क्षेत्र में विराजमान है। वो भरत क्षेत्र से नजदीक हैं। पुष्कलावती में हम ईशान कोण में वंदन करते हैं, नाथ ईशान कोण में, इसलिए हम उनकी भक्ति करते हैं। वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, तीनों लोगों को जानते और देखते हैं। उनके प्रति भक्ति करने से हमारा चित्त निर्मल होता है, कर्म रजित होते हैं और हमारा एक पात्रता तैयार होती है। तुम विनय करते हो, वंदन करते हो, उनको वंदना नहीं चाहिए, तुम्हारी पात्रता तैयार होती है, इसलिए भगवान को वंदन करते हैं। कई बार हम भावना में बह जाते हैं, पर आत्मा से बहना नहीं होता। किसी के प्रेम में, किसी के राग में, किसी के द्वेष में, ये सारी भावना ही है। पर भावना अलग है, आत्म स्वभाव अलग है। आत्म स्वभाव मात्र दृष्ट, कोई आ गया सबके लिए। मेरी बेटी अकेली मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा अकेला मेरा बेटा, सब एक ही है। जैसे मैं बैठा हूं यहाँ, तुम सब में शुद्ध आत्मा, मुझ में शुद्ध आत्मा। ठीक है, मैं ऊपर बैठ गया, तुम नीचे बैठ गए, कल को तुम ऊपर बैठ जाना, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। तैयारी तो करो, दीक्षा तो ले लो, फिर ऊपर बैठा देंगे, फिर युवाचार्य जी की जगह धीरे धीरे आ जाएगी। संकल्प तो करो। युवाचार्य जी को पता था मैं यहां बैठूंगा जब इनका जन्म हुआ था। इसकी मां की संस्कार थी कि मेरा बेटा होगा तो मैं गुरु जी को भेंट कर दूंगी। तुम भी कल संकल्प करो कि मेरा कोई बेटा बेटी दीक्षा लेना चाहे तो मैं इनकार नहीं करूंगी। है भावना किसी की? है? मुश्किल लगती है। मेरा बेटा बड़ा होके एक बहू रानी लेके आए, फिर गरम गरम खाना खिलाए, फिर मैं आराम से रहूं, ये माँ की भावना होती है। गुरुदेव सुनाया करते थे, आचार्य भगवान आत्माराम जी बहुत पहुंचे हुए संत थे, आत्मदृष्टा थे। सच मेरा कोई सौभाग्य नहीं था, मैं उनके पास ले लेता। एक ही बार दर्शन किए थे आचार्य भगवान आत्माराम जी। तो कहते हैं उनके पास 2 लोग आ गए, एक जैन धर्म को मानने वाला, दूसरा। वो कहते हैं महाराज ये बताओ
कि सिद्ध अवस्था में जाने के बाद आत्मा वापस आती है, वो कहते नहीं आती। दूसरा कहता महाराज आती है, बताओ आती है कि नहीं आती। आचार्य भगवान बहुत विनोदी स्वभाव के थे, बहुत उनका विनोद देखिए कि भाई झगड़ा क्यों करते हो, पहले आत्म सिद्धालय जाने की तैयारी कर लो, दोनों चले जाना, जिसका मन लगे रह जाना, जिसका मन ना लगे वापस आ जाना। तो मैं आपसे कहता हूं आपका मन लगे तो रह जाना, तो वापस आ जाना। ऐसे थे महापुरुष, ऐसे थे महापुरुष। और मुझे याद है एक बार मैंने दूर से देखा था उनको, उन्होंने मेरे हृदय परिवर्तित कर दिया था। आज भी हमारे पास है। ऐसा नहीं महापुरुषों की अनुभूति तुम्हारे भीतर आती है, तुम याद करो आचार्य आत्माराम जी को, तुम्हारे भीतर आएंगे। तुम याद करो आचार्य आनंद ऋषि जी को, तुम्हारे भीतर आएंगे। तुम गुरु के पास बैठो, बातें करते रहो, कुछ होगा नहीं। तुम केवल एक झलक पालो और वो जो कहते हैं करो, जीवन बदल जाएगा। मैं कहता हूँ, सच कहता हूँ। आचार्य भगवान आत्माराम जी पुराना ध्यान स्थान के ऊपर थे और मैं दूसरी चीज से गया, उनको दूर से देखा और बाद में उनके दर्शन हुए। उन्होंने फरमाया भाई तुम तो मेरे पास भी नहीं आए, मैंने आपको परिवर्तन कर दिया, आपको भी ऐसे थे। गुरु की दृष्टि दूर से पड़ जाए बहुत होती है। सोहम का मतलब सो वो जो आत्मा सब में है, वो मुझ में है। सातों नरकों में आत्मा वही तुम हो, पशु पक्षी में आत्मा वही तुम हो, देवों में आत्मा वही तुम हो, अरिहंतों में आत्मा तुम हो, आचार्य उपाध्याय साधु में तुम हो, और सिद्धों में वही आत्मा। तो वो मैं और आत्मा एक है। इसलिए बताया गया कि तुम उससे संबंध बनाओ, तारतम्य बनाओ, सोहम। और थोड़ी देर के लिए कहा जाता है, 4 बार बोला शांत को कुछ, ताकि तुम्हारा मन जो विचारों में उलझा है वो धीरे धीरे कम। कोहम बताया गया कि अपनी आइडेंटिटी तुम्हारी क्या है, मैं कौन हूं, पूछो अपने आप से। हम कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पत्नी हूं, मैं सीए हूं, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं। ये तुम नहीं हो, सारे शरीर के संबंध है। तुम केवल आत्मा। कोहम से फिर सोहम में आ गए थे। फिर मैं और मेरा कहा था, मैं और मेरा क्या, जो मेरा शरीर, मेरा, मेरी बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा सब छूटेगा, मैं आत्मा वो रहेगा। ये 3 प्रयोग बहुत फंडामेंटल बेसिक है, इसको समझ लिया तो सब समझ में आ गया। अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे। अभी सब चूमते थे, आंखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, वही प्यारे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। कड्डो बार कड्डो बार कड्डो, वो क्या था, शरीर तो वही है, वो निकल गया, आत्मा निकल गई, आत्मा निकल गई। सब कुछ आत्मा ही है, और हमने आत्मा को गौण कर दिया, शरीर को प्रमुख कर दिया। जो जरूरी था उसको गौण कर दिया, जो गैर जरूरी है उसको अपने पास बुला लिया। वो तुम्हारा देह तुम्हारी बांध नहीं सकती। देह तुम्हारी है, कब रोग आ जाए, कब बुढ़ापा आएगा पता है, कब बीमारी आएगी क्या पता, कौन सा कर्म आ जाए, क्या हो जाए। आत्मा पर कोई कर्म नहीं, पर आत्मा कर्मों से जकड़ी है। 8 कर्मों में आत्मा के 8 गुण और 8 कर्म, इसलिए हम वो एहसास नहीं होता, इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यही हम कहते हैं कि इसको पुरुषार्थ कीजिए, इतना आपका पुरुषार्थ होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा, आत्मा, आत्मा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, आत्मा ही आत्मा। चारों ओर आत्मा, बाहर आत्मा, भीतर आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में केवल ज्ञान, आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है। भीतर, उस भीतर की दृष्टि का अनुभव कीजिए।
एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल दें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उच्छयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल।